खान। आप देख रहे हैं RATV न्यूज। बता दें, आज इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जिला सचिव। बात करेंगे, इनका नाम है शहजाद उर्फ शेखू। बता दें, काफी चांदौली में जो आमदार हैं दिलीप मामा लांडे, उनके विरोध में हमेशा से लगातार उठे रहते हैं। इसी पूरे मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे। भाई क्या कहेंगे, 4 साल पूरे होने पे आए हैं। आज 26 तारीख को एक जश्न मनाइएगा, आज 24 तारीख है, लेकिन आज के डेट को हटा के 26 तारीख कर दिया गया है। आमदार साहब ने अपने जन्मदिन को चेंज कर दिया आमदार बनने के बाद। क्या कहेंगे इस विषय में? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल के सारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूँ। और रही बात, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, ठीक है। मैं आप ये कह सकते हैं कि मैं सच्चाई का पक्षधर हूँ। अब उसके खिलाफ, सच्चाई के खिलाफ जो आ जाता है तो वो मुझको अपना विरोधी मान लेता है। और आज के तारीख में तो सच बोलना ही सबसे बड़ा विरोध हो गया है। और रही बात, अभी आपने कहा कि आज 4 साल पूरे हुए हैं और आमदार साहब अपना बर्थडे क्या कहा? अपना जन्मदिन चेंज कर दिए। हाँ, अब वो क्या है उनका जन्मदिन? उनका जन्मदिन तो उन्होंने जो एफिडेविट जमा किया था विधानसभा चुनाव के पहले, या उस वक्त ये क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर को, तो उसमें उनका बर्थडे दूसरा था। लेकिन अब वो मना रहे हैं दूसरी तारीख को। तो ये सवाल आप उनसे ही बेहतर करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो सही जवाब दे पाएंगे उनका। अच्छा, चांदौली के विकास के ऊपर बात करते हैं। आप चांदौली 4 साल पूरा हो चुका है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि चांदौली में ये विकास हुआ है। आप कितना संतुष्ट हैं चांदौली के विकास को लेकर? क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हो और मैंने कई सारी आपकी वीडियो देखी है जिसमें आपने कई सारे खुलासे किए कि जैसे कि पवई तालाब में ले लीजिए, अभी हाल ही में आपने उसका वीडियो डाला था कि इसकी नदी की साफ सफाई की जाएगी, लेकिन उसकी भी साफ सफाई। कितना संतुष्ट है आप चांदौली के विकास को लेकर? देखिए, सिर्फ वादे ही वादे हुए हैं पिछले 4 साल में। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का या विपक्ष का हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में जितनी भी बातें रखी थी वो सारी बातें एविडेंस के साथ में रखी थी, यानी कि तथ्यों के साथ में रखी थी। और मैं आमदार को 10 में से 1 मार्क भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने, ये मैंने अपने एक वीडियो के जरिए सवाल भी किया था कि आमदार साहब अपने इस 4 साल के कार्यकाल में अपने आमदार फंड से किए हुए 4 काम गिनाते थे। लेकिन जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो वो उसका ठीक से जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने सवाल को घुमा दिया। और आप भी, अमर भाई, चांदीवली विधानसभा के ही रहवासी हैं। आप खुद देख रहे होंगे क्या हो रहा है। सारे काम जो हो रहे हैं वो बीएमसी के पैसों से हो रहे हैं, आमदार फंड के पैसों से। मुझे एक भी कोई बड़ा काम नहीं नजर आ रहा है। अगर आपको नजर आ रहा है तो आप बताइए। नहीं, लेकिन वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। हमारे एक इंटरव्यू में उनके जो बेटे हैं प्रयाग पांडे, उन्होंने ये साफ अल्फाज में कह दिया कि पॉलिटिक्स के जितने मतलब लोग दावे करते हैं, सभी लोग 80 में से 100 में से 80% काम करते हैं, उसमें से और आधा झूठ बोलते हैं। ऐसा उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया। मैंने उनसे सवाल किया था कि 2023 तक की चांदौली की हर गली कॉन्क्रीट करने का वादा किया गया था। 2022 तक के चांदौली की हर गली कॉन्क्रीट करने का वादा किया गया था। 2023 चल रहा है, वो एक उनका वादा नहीं हुआ, लेकिन लगभग ऐसा देखा जा रहा है कि हर गली कॉन्क्रीट होने का काम चालू है। तो उन्होंने ऐसा ये दावा किया था। आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि ये आप सीधा ये कह रहे हैं कि मैं 1 मार्क भी नहीं दे पाऊंगा और वो लगातार दावे कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस विषय अब में? देखिए, उनके ये वैसे एक बात कहते हैं, जितना बड़ा आदमी होता है वो उतना बड़ा झूठ बोलता है। और रही बात काम की, अभी आप देखोगे, अभी पिछले दिनों ये 4 साल से हमारी गली टूटी हुई है विजयनगर की, जहां पे मैं रहता हूँ। वो गली की कई बार मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से बीएमसी को शिकायत किया, लेकिन किसी ने नहीं बनाया। आखिर में वो गली मजबूर होकर नसीम भाई ने बीएमसी पे दबाव बना के वो गली का काम किया। अभी आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना काम हुआ है। आज भी आप देख सकते हैं, बारिश के अंदर काजूपाड़ा पूरा भर जाता है, यहाँ तक कि दुकानों तक में पानी चले जाता है। जो कि स्थानीय आमदार का ये होम ग्राउंड है, 25 साल से वो वहां के नगर सेवक है, तो उस एरिया का वो विकास नहीं कर पाए ठीक से। आज तक वो पानी जो बहता है बारिश में लोगों के घरों के अंदर जाता है, दुकानों के अंदर जाता है, वो तक नहीं दूर कर पाए। तो वो और क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा? ये इनका सबसे बड़ा फेलियर है। उनके होम ग्राउंड है, 25 साल से नगर सेवक है वो। आप ये कह रहे हैं कि 25 साल से वो नगर सेवक है, अभी आमदार जीत का है, बराबर? आपका ये कहना है, लेकिन उनका भी ये आरोप है कि
पिछले 20 साल से जो विधायक रह चुके आपके जो बड़े नेता है नसीम खान जी, वो भी कुछ विकास नहीं किए, क्या कहेंगे इस बारे में? अभी देखिए, मैंने अभी पिछले अपना वीडियो बनाया था, एक दो वीडियो पहले, उसमें मैंने नसीम भाई के कम से कम 27 से 28 काम गिना दिए थे, मोटे मोटे जितने मेरी जानकारी में थे। फिर चाहे वो गणेश तालाब का काम हो, या फिर ये लोगों की शिफ्टिंग का मसला हो, ये रफीक नगर की शिफ्टिंग का मसला हो, 2500 से 2600 लोगों को घर दिलाया था, या फिर प्रीमियर में बिल्डिंग बनाने का मसला हो। नसीम भाई ने अपने कार्यकाल में 2014 से लेकर 2019 तक के कार्यकाल में, ये सॉरी 2009 से लेकर 2014 तक के कार्यकाल में नसीम भाई ने, जब सरकार थी कांग्रेस पार्टी की हमारी, तो ना सिर्फ 20,000 लोगों के घरों के लिए बिल्डिंग बनाया एचडीआई कंपनी प्रीमियर में, बल्कि उनके घरों का सर्वे भी करवाया और उनके घरों को पात्रक भी करवाया। और एक बचा हुआ काम था, खाली ये लोगों को, क्रांति नगर संदेश नगर के लोगों को शिफ्टिंग देना था, ये खाली ट्रांसफर करना था उनको। आज वो काम भी बीजेपी और ये शिवसेना की सरकार में और ये 4 साल के कार्यकाल में स्थानिक आमदार नहीं करा पाए। आज भी क्रांति नगर के लोग शिफ्टिंग के इंतजार में बैठे हैं, संदेश नगर के लोग शिफ्टिंग के इंतजार में बैठे हैं, जबकि आमदार साहब ने कई बड़े बड़े वादे किए थे कि अगर इनकी शिफ्टिंग नहीं हुई, बारिश आई तो मैं इनके साथ बारिश में बह जाऊंगा, ये शिफ्टिंग नहीं हुई तो मैं अपने लड़के को जला लूंगा। इस तरीके के कई वादे किए थे, लेकिन अभी उनका कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। 5-6 महीने में लोकसभा चुनाव के साथ में मुझे उम्मीद है कि विधानसभा का चुनाव भी हो जाएगा। तो लेकिन अभी तक 500 लोगों की भी शिफ्टिंग नहीं हो पाई है, जबकि 20,000 घरों की शिफ्टिंग है। 100 लोगों की शिफ्टिंग दी गई, ऐसा दावा किया गया। हाँ देखिए, अब दावा तो मैंने कहा ना, जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा झूठ बोल रहा मीडिया है। के सामने ऐसा दावा किया हाँ। गया है कि 100 लोगों की शिफ्टिंग है। सीएम एकनाथ शिंदे के हाथों से हाँ। चाबी दी गई है। हाँ, देखिए, चाबी तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भी हाथों से दी गई थी, लेकिन वो कागज की चाबी थी। और इन्होंने भी जो दिया है, अभी मेरे एक दोस्त को घर खरीदना था, ये क्रांति नगर की शिफ्टिंग वाला, तो जब वो लेने गया वो पार्टी का घर, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तक हमारे नाम पे हमको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है, ना हमारे नाम पे लाइट की बिल बनी हुई है। तो इस तरीके से वो खाना पूर्ति खाली दिखावा, मतलब दिखाने के लिए ना 50-60 लोगों को, 100 लोगों को इस तरीके से भेजा गया है, जबकि 20,000 घर है। और मेरे ख्याल से क्रांति नगर में खुद 1400 से 1500 घर है, और संदेश नगर में 3 से 3,500 घर है, और उसके बाद 15,000 घर तो झेरीमरी में है, जिसके तो खैर पहले अगर वो ही करा ले जाते तो वो बड़ी बात थी उनके लिए, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब हुए आमदार साहब हमारे। अच्छा, एक सवाल और रहेगा मेरा। वो सवाल ये है कि जो रोड का विकास हुआ है उस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि रोड का विकास काफी ज्यादा देखने को मिला है। जैसा कि काफी मोटा चांदोली का जो रोड माना जाता था, जो सबसे ज्यादा खराब था, काजूपड़ा पाइपलाइन रोड, उसको लेके कई सारी पॉलिटिक्स की गई। इस बारे में क्या कहेंगे आप? काजूपाड़ा की रोड की बात कर रहे हैं कि आप कुर्ला देवी रोड की बात कर रहे हैं? काजूपड़ा पाइपलाइन रोड। देखिए, काजूपाड़ा रोड का तो ये मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था पेपर के माध्यम से, कि ये एविडेंस के हिसाब से मैंने बताया था कि उसमें ये आज के आमदार और उस वक्त के नगर सेवक उन्होंने खुद उसका विरोध किया था कि रोड ना बने। हाँ, रोड कटिंग का विरोध किया था उसके अंदर उन्होंने। और उसके बाद ये फिर बीएमसी भी उन्हीं की थी, तो बीएमसी भी नहीं कर रही थी, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के गणेश चौहान साहब और एक आरटीआई एक्टिविस्ट संजय तिवारी जी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूं मैं, कोर्ट जाना पड़ा। फिर वहां से कोर्ट का ऑर्डर लाने के बाद वो काम शुरू हुआ। तो इसमें भी उनकी कोई सच्चाई नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं। अभी लोगों को ये लग रहा है कि रोड का काम पूरा मामा के द्वारा किया जा रहा है, आमदार के द्वारा किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे, काम किसके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, ये काम हो रहा है बीएमसी के द्वारा। आप कोई भी देखिए, सुनिए ना मेरी बात, आप कोई भी एक स्थानिक आरटीआई अगर एक्टिविस्ट होगा, उसको बोलिए आरटीआई मारिए, ये काम बीएमसी के फंड से हो रहा है। और रोड का जो भी काम होता है वो बीएमसी करवाती है। और अगर आपकी बात मान भी लूं मैं कि दिलीप लांडे साहब खड़े रह के फोटो खिंचाते हैं, वो क्या कहते हैं, वो जो डंपर जेसीबी को बैठ के तोड़ते हैं, वो सब जो मतलब जो होता है, मतलब दिखावा वो करते हैं। तो मेरे को बताइए, रोड कटिंग कहां से कहां तक है? साकी नाका से लेके कमानी तक है, और अभी तक वो अपने 4 साल के कार्यकाल में साकी नाका से सिर्फ झरीमरी तक भी नहीं पहुंच पाए ठीक तरीके से। तो अभी झरीमरी से लेके अभी पूरा कमानी तक का रोड कटिंग का बाकी है, यानी कि उनके 4 साल के कार्यकाल में 25% शिफ्टिंग हुई है, अगर आपकी बात मान भी ली जाए। जबकि ऐसा नहीं हो, बीएमसी की तरफ से हो रहा है,
लेकिन अगर आपकी बात मैं मान भी लूं तो 25% उन्होंने रोड कटिंग करवाने में कामयाबी मिली है, जबकि अभी एक बड़ा बेल्ट है, एक विजयनगर का बड़ा बेल्ट है, उसके बाद एक संदेश नगर का बड़ा बेल्ट है। अभी तक आमदार साहब ने क्या किया, 10 दुकान है किधर, ये मलिका होटल के सामने, किधर मैमको के सामने 7-8 दुकान है, वो सब छोटा छोटा पॉकेट ले पाए हैं अब तक। वो एक जो बड़ा पैकेट जो अभी जहां पे उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा काफी, वो तो अभी मतलब काफी बाकी है। और अगर और अगर इनके रफ्तार के हिसाब से देखेंगे तो आने वाले 10 से 15 साल में भी ये रोड चौड़ा नहीं हो पाएगा। नहीं, उनके काम को लेके अगर रफ्तार की बात की जाए तो जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि 2 साल वो लॉकडाउन का निकल गया, इस वजह से हमको अभी बचे कुछ जो 3 साल बचे हुए हैं, 2-3 साल उसमें हम काम कर रहे हैं और उसमें हम अपने 100% दावे में से 50% खड़ा उतरते हुए नजर आए हैं, ऐसा उनका ये दावा है। देखिए उनको या शिंदे गुट के किसी आमदार को ये कहने का हक ही नहीं है कि 2 साल पैंडेमिक में गए, क्योंकि उन्होंने जब ये उद्धव ठाकरे को छोड़ के जब वो एकनाथ शिंदे के साथ में भाजपा ज्वाइन किए थे, तो उनका आरोप था कि ये उद्धव ठाकरे 2 साल तक घर के बाहर ही नहीं निकले। उन्होंने मतलब 2 साल तक उद्धव ठाकरे ने काम ही नहीं किया। तो जो आदमी ये आरोप लगा रहा है दूसरे पर, तो वो उससे अपना बचाव कैसा कर सकता है? बात समझ रहे हैं आप मेरी? तुम ये आरोप लगा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे 2 साल तक गायब था, तो फिर तो आप अपने ऊपर ये बात नहीं कह सकते ना कि 2 साल में कोरोना लॉकडाउन था। ये बात तो उद्धव ठाकरे पर भी लागू होगी ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अभी मेरा एक सवाल ये रहेगा कि आप तो ये बोल रहे कि जो वो काम मतलब दावे उनके लगातार झूठे नजर आ रहे हैं, आपका ये कहना है, लेकिन एक सवाल मेरा ये है जैसा कि लगातार वो आरोप लगा रहे थे कि 20 साल में इतने इतने काम हुए, आपने कहा कि अपने वीडियो में आपने अभी 27 से 28 मोटे काम बिल्कुल। गिनाए, 1 से 2 काम गिना दीजिए। मैं आपको गिनाता हूँ ना, ये जैसे देखिए मैं आपको गिना भी रहा था। ये पहला तो आप गणेश तालाब यहीं से शुरू करते हैं, जहां से वार्ड ये जहां से विधानसभा शुरू होता है। ये बैल बाजार में गणेश तालाब बनाया है नसीम भाई ने, ठीक है। उसके बाद आप ये हॉस्पिटल ले लीजिए बैल बाजार का, ये जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है, महिलाओं के जच्चा बच्चा केंद्र है जो। उसके बाद हॉस्पिटल से एक सवाल याद आया, 90 बेड का हॉस्पिटल तो अभी फिर बन रहा है चांदोली के अंदर, कहाँ बन रहा है? खाली वो नारियल फोड़ा गया है। काम तो शुरू किया गया है नहीं, शायद। अब आप मेरे साथ चलिए उस साइड के ऊपर। आज मेरे ख्याल से नारियल फोड़ के भी 4 से 5 महीना हो गया है, बारिश के पहले फूटा गया था नारियल। अभी तक ये मेरे कई लोग हैं उधर संदेश नगर में, वो बताते हैं कि भाई आप खुद आके देख लीजिए, ग्राउंड जीरो का जीरो ही है, अभी तक कोई काम उधर शुरू नहीं हुआ है। और पर ये अभी ये नवरात्रि के दर्शन के लिए जब सीएम एकनाथ शिंदे आए थे तो उसमें उन्होंने कहा कि फंड पास हो गया है। मैंने कहा ना आपसे, जितना बड़ा आदमी रहेगा वो उतना अगर फंड पास हो गया वो सब तो देखिए मेरे को मालूम नहीं है, उन्होंने अपने लेकिन अधिकारियों में कहा है अभी कि काम तो शुरू होना चाहिए ना। और उन्होंने आमदार साहब कहते हैं मैंने 5 वादा किया था, उसमें एक अस्पताल था, और क्या था, दूसरा रोड कटिंग था, तीसरा ये आपका क्रांति नगर संदेश नगर शिफ्टिंग था, चौथा राशन ऑफिस थी, और पांचवा एक क्या था आपको याद होगा शायद। उसमें से मेरे को बताइए एक भी काम मुकम्मल हुआ क्या है 5 साल के अंदर? ये तो आप ये तो आप उसी तरह है जिस तरह मोदी कहते थे मेरे को 100 दिन दो, और 100 दिन के बाद अभी वो और 5 साल मांग रहे, फिर वो चुनाव में आएंगे फिर वो 5 साल मांगेंगे। ये क्या खेल लगा के रखा है? अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है मेरा कि जैसा कि चांदवली जो है हाँ। वहाँ पे काजूपड़ा पाइपलाइन रोड के लिए कुर्ला से घाट के ऊपर से बस बीएसटी बस नहीं आती है, जिसके लिए महाराष्ट्र मुस्लिम सेना एक संगठन है, उन्होंने लेटर दिया था, तो बीएसटी के अधिकारियों द्वारा ये उनको जवाब दिया गया कि उधर रोड पतला है और रोड चौड़ा नहीं किया गया, उधर से रोड चौड़ा करने के नाम पे आपको बेवकूफ बनाया गया, ऐसा हाईलाइट करके उधर से पतला है। तो क्या कहेंगे, ये रोड वाइंडिंग किस तरीके की हुई है? अभी देखिए इतना तो मेरे को डिटेल नहीं है उसके अंदर, लेकिन अगर ये हो रहा है जैसा आप बता रहे हैं, ये बीएसटी वाले ने ऐसा कहा है, तो ये रोड चौड़ा नहीं किया गया आपके इधर, ऐसा उनका ये कहना है। हाँ, आपके इधर रोड हाँ, पतले हैं, तो हॉकर मेरे ख्याल से ये सवाल का हॉकर नहीं है, हॉकर लोग वहाँ बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से बस चलना वहाँ बहुत मुश्किल है, ऐसा बीएसटी द्वारा पत्र दिया गया है। तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि लगातार बीएसटी बस की मांग की जा रही है। हाँ समझ रहा हूँ मैं, देखिए लोगों को तकलीफ है वहां पे, और हमारे आमदार साहब का भी ये सपना है कि बीएसटी बस होना चाहिए काजूपड़े में। हाँ तो सपना पूरा करे ना, वो कौन रोका है उनको? आज तो वो आमदार है, सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री तो ऐसा है कि हर बार ऐसा लगता है चांदीवली में ही रहता है मुख्यमंत्री।
बार बार आते रहते हैं, तो फिर अब रुकावट क्या है? स्टेट में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, रुकावट क्या है? ये सवाल आप उनसे करिए, मेरे ख्याल से। जिला महासचिव जो थे हमारे साथ बात कर रहे थे, शहजाद उर्फ शेखू भाई। अब देखने वाला एक विषय होगा कि इनके आरोपों का जवाब आमदार दिलीप लांडे किस तरीके देते हैं। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें RADD न्यूज़ में। फिर आज के साथ अमर खान।